चिराग की एक गलती जो कि अब पूरे परिवार पर भारी पड़ रही है। सबसे पहले उन गुंडों ने चिराग से बदला लेने के लिए सनाया को किडनैप करने की कोशिश करी। अब उन्हीं गुंडों के निशाने पर आ चुकी है दीप्ति, जो कि मार्केट से लौट रही थी। लेकिन तभी दो अनजान बाइक वाले आते हैं और दीप्ति के ऊपर ठंडा पानी डालकर जाते हैं। साथ ही एक स्टिकर भी चिपका कर जाते हैं, जिसे देखकर तो चिराग समझ जाता है किसका काम है और किसने किया है, क्योंकि अब उन गुंडों ने तो ठान लिया है कि उन्हें किसी भी तरह अब चिराग से बदला लेना है। उसके लिए यह गुंडे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो क्या ऐसे में यह गुंडे चिराग से बदला लेने के लिए चिराग के पूरे परिवार को तंग करने वाले हैं, या फिर उससे पहले ही चिराग इन सारे ही गुंडे को फिर से एक्सपोज करके जेल में डालने वाला है, या फिर कहानी किसी अलग ही मोड़ पर जाने वाली है? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आलोकनाथ जी का बेटा जैसे ही कोर्ट में यह बताता है आलोकनाथ जी की वजह से ही उसकी माँ की डेथ हुई है। जब मेरी माँ को इलाज की जरूरत थी, जब यह दारू पिया करते थे दिन भर, जिसकी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई है। इन्हें अनाथ आश्रम नहीं बल्कि जेल में होना चाहिए। जज साहब आलोकनाथ जी को कहते हैं कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आलोकनाथ जी कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। तभी कोर्ट में एक ब्रेक लिया जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं आलोकनाथ जी जो कि पुष्पा को यह कह देते हैं कि जो भी बात उन्होंने आपको पुष्पा जी मैंने बताई थी वह बात कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर आलोकनाथ जी तो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जोशीपुरा जी काफी हैरान हो जाते हैं। अगर यही बात कोर्ट के सामने नहीं आती है तो आलोकनाथ जी केस हार जाएंगे। जोशीपुरा जी को याद आता है कि जब आलोकनाथ जी सारी ही घटना के बारे में हमें बता रहे थे, जब जोशीपुरा जी ने इन सारी ही बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और यह रिकॉर्डर जोशीपुरा जी के पास में था। जोशीपुरा जी पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी हम यह रिकॉर्डिंग जज साहब को सुना देंगे। लेकिन यहाँ पर पुष्पा साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि खुद यहाँ पर आलोकनाथ जी ने यह बात किसी के सामने ना आई इसके लिए मना करा है, तो हम इस तरह रिकॉर्डर जज साहब के सामने पेश नहीं कर सकते हैं। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जब यहाँ पर चिराग को पता चलता है उन दोनों ही भाइयों की बेल हो चुकी है। यह देखकर चिराग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह इतनी आसानी से बेल कैसे मिल गई। एक हवलदार चिराग को कहता है चिराग तू नया नया आया हुआ है ना, मुझे इस बारे में नहीं पता है या अमीर लोग कितना भी बड़ा क्राइम कर दे लेकिन इन्हें बेल काफी आसानी से मिल जाती है। अगले ही पल हम उस गुंडे को देखते हैं जिसका गुस्सा चिराग को लेकर 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। चिराग ने पहले तो उसके भाई को थप्पड़ मारा और उसे जेल में डाला, साथ ही चिराग की वजह से उसे एक रात जेल में भी रहना पड़ा। सारी चीजों से उस गुंडे का गुस्सा चिराग को लेकर 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। उसने ठान लिया था कि इस बात का बदला तो वह चिराग से लेगा, लेकिन अब वह सीधे ही चिराग के ऊपर वार करने वाला है। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं। आलोकनाथ जी ने जज साहब को यह कह दिया था कि अब उन्हें यह केस वापिस लेना है। जज साहब कहते हैं आलोकनाथ जी एक बार सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। आलोकनाथ जी ने तो ठान लिया था कि उन्हें यह केस वापस लेना है। अब जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे। अभी हम देखते हैं कि वह रिकॉर्डर जिसमें आलोकनाथ जी की सारी ही गवाही थी, जब आलोकनाथ जी ने पुष्पा को बताया था कि उनकी पत्नी की डेथ कैसे हुई थी, चीज की रिकॉर्डिंग तो जोशीपुरा जी ने कर ली थी। अब वही रिकॉर्डर कोर्ट में बज रहा था, या और कोई नहीं बल्कि सनाया ही कर रही थी। सनाया उस रिकॉर्डर को वहीं पर छोड़कर आ जाती है। अब सनाया जैसे ही पुष्पा के पास आती है, पुष्पा कहती है सना तुम कहाँ गई थी, मुझे तो लगा था तुम बाहर थी, लेकिन तुम इस साइड से कैसे आई? ऐसा तो नहीं कि यह रिकॉर्डिंग तुमने ही सुनाई है? सनाया कहती है पुष्पा आलोकनाथ जी सही है, यह बात हम सभी को पता है। मैं यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में के सामने चुपके से नहीं सुनाती तो यह सच कभी किसी के सामने आ ही नहीं पाता। आलोकनाथ जी को अपना घर वापिस नहीं मिल पाता, आलोकनाथ जी को ओल्ड एज होम में ही रहना पड़ता। अगले ही पल वह रिकॉर्डर जज साहब के सामने आ गया था। जज साहब आलोकनाथ जी को कहते हैं आलोकनाथ जी रिकॉर्डर में जो भी रिकॉर्डिंग प्ले हुई है यह चीज हम सभी ने
सुनी है। बस आप इतना बताइए जो भी चीज इस रिकॉर्डिंग में सुनाई दी है वह चीज सही है या फिर नहीं। आप यह बता रहे हो या फिर मैं फिर से इस रिकॉर्डर को प्ले करूं। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जो कि उस गुंडे के भाई के पास पहुंच चुका था जिसे सबसे पहले चिराग ने मारा था। यहाँ पर चिराग उसे कहता है कि तुम जेल से तो छूट गए हो लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले वह लड़का चिराग के ऊपर पानी डाल देता है। इसके बदले में चिराग ठंडा पानी उस लैपटॉप में डाल देता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह गुंडे इसी चीज का बदला लेते हैं। दीप्ति जो कि मार्केट से घर आ रही थी, तभी दो अनजान व्यक्ति जो कि दीप्ति के पास आते हैं और दीप्ति के ऊपर ठंडा पानी डाल के जाते हैं और दीप्ति के पर्स पर एक स्टिकर चिपकाते हैं जिस पर लिखा था ठंडे का जवाब ठंडे से। अब अगले ही पल दीप्ति जैसे ही चोल में पहुंचती है, दीप्ति की यह हालत देखकर अश्विन घबरा जाता है। अश्विन को सारी ही बातें दीप्ति बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। उसी वक्त चिराग वहां पर आ जाता है। चिराग को जैसे ही दीप्ति के बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, अब चिराग की नजर जैसे ही स्टिकर पर जाती है तो चिराग को सारी ही बातें समझ आ जाती है कि ये सारी ही चीजें किसने करी है। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि खुद जज साहब को बताती है कि वह रिकॉर्डर उस चुपके से उसने ही चलाया था, क्योंकि मुझे पता है कि आलोकनाथ जी अपनी जगह पर सही है। यदि मैं यह रिकॉर्डर इस तरह चुपके से नहीं सुनाती शायद आलोकनाथ जी का यह सच किसी के सामने आ ही नहीं पाता। साहब आलोकनाथ जी से पूछते हैं, आलोकनाथ जी आप यह बात सभी से क्यों छुपाना चाहते थे? आपने यह बात इतने सालों से अपने बेटे से क्यों छुपा कर रखी? आलोकनाथ जी बताते हैं कि उनकी वाइफ ने ये बात छुपाने के लिए उन्हें कसम दी थी। आलोकनाथ जी की पत्नी ने आलोकनाथ जी को यह कसम दी थी कि इस बारे में उनके बेटे को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, जिस वजह से ही आलोकनाथ जी ये सारी ही बातें किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे। अब यहाँ पर जज साहब जो कि सारी ही बातों को समझ चुके थे, जज साहब के सामने असली सच भी आ चुका था। इसके चलते जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, वो भी आलोकनाथ जी के पक्ष में। जज साहब यहाँ पर फैसला सुनाते हैं कि आलोकनाथ जी को अपना घर फिर से मिल जाएगा और आलोकनाथ जी अब ओल्ड एज होम में नहीं बल्कि अपने घर में रहेंगे। अगले ही पल हम देखते हैं आलोकनाथ जी जो कि सनाया के पास आते हैं और सनाया को शुक्रिया कहते हैं कि सनाया की वजह से ही आलोकनाथ जी को अपना घर फिर से मिला है। पर पुष्पा भी सनाया के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि सनाया ने आज वाकई ही काफी अच्छा काम करा है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि चिराग को कहने वाली है कि वह फिर से घर पर वापिस आ जाए, लेकिन चिराग यहाँ पर पुष्पा को कह देगा कि माँ जब तक यह सनाया इस घर से नहीं निकल जाती जब तक मैं घर पर नहीं आऊंगा। फैसला तेरे हाथ में है, तुझे सनाया को रखना है या फिर मुझे। यहाँ पर पुष्पा को ना चाहते हुए भी सनाया को चुनना होगा क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है। इसके चलते हम देखने वाले हैं सनाया जो कि यहाँ पर चिराग को काफी ट्रोल करेगी, उसे कहेगी चिराग देखा पुष्पा ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुना है। तो आने वाले एपिसोड में यही कुछ कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।